जो शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश जी के साथ होगा, अगर एनडीए को बहुमत आई तो। अगर आपके हिसाब से ऊंट अगर दक्षिण दिशा में बैठ रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका वही होगा जो शिंदे का हुआ था। एक फर्क है, वहां पर शिंदे साहब पहले आए, शिवसेना बाद में तोड़ी गई। यहाँ जेडीयू पहले आ गई है, नीतीश जी बाद में निपटाए जाएंगे। अगर गलती से एनडीए को, और ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सेव करके रखिएगा, गलती से अगर एनडीए की बहुमत आई तो बस शपथ ही लेंगे नीतीश जी थोड़े समय के लिए, भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगा। क्यों मुख्यमंत्री बनाएगा? क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं, ये नेता कहना तो छोटी बात होगी, ईश्वर के जो अवतार हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, उस ईश्वरीय अवतार ने ये तय किया है कि सारा देश तो दे ही दिए हैं, जिसको विपन्न राज्य कहते हैं उसकी जमीन भी जो है ना उसके राज्य के पास नहीं छोड़नी है, उसका कार्यक्रम बना दिया गया है। तो अगला चारागाह उनके प्रिय मित्र का चरने के लिए वो बिहार होने वाला है, और उसकी जो है ना पूरी की पूरी तैयारी, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया गया है। 1 रुपए प्रति एकड़ में, बिहार में हम लोग लेमन जूस खाते थे वो भी नहीं मिलता है 1 रुपए में। 1 रुपए प्रति एकड़ में जो उनको हजारों एकड़ जमीन दी गई है, और लैंड सर्वे कराया जा रहा है। जितनी गैर मजरूआ जमीन है, मतलब जिसका मालिकाना हक अल्टीमेटली सरकार के पास है, उन जमीनों को चिन्हित करके ये प्रिय मित्र जो है अपना फूड पार्क खोलेंगे, अपना सोलर पार्क खोलेंगे, और बिहार के भी संसाधनों का दोहन करेंगे। ये कार्यक्रम बना लिया गया है। अब बिहार के लोगों को ये तय करना है कि बिहार पे, बिहार के संसाधनों पर बिहार के लोगों का पहला हक होगा कि प्रधानमंत्री जी के गुजराती मित्र के हैंडओवर सब कुछ कर दिया जाएगा। इसका फैसला इस चुनाव में होना है। इसलिए नीतीश जी भी हम हमलावर नहीं है, हमको सिंपैथी है, कम से कम बिहार का आदमी तो है। हाँ, लेकिन कन्हैया अमित शाह करके बताइए, एक पपेट मुख्यमंत्री बिठा करके कठपुतली सरकार चलाए दिल्ली से, जैसे बीसीसीआई चला रहा है उसका बेटा, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा ना बिहार जैसे राज्य के लिए। पर मेरा इसमें एक सवाल है, मतलब अगर आप गुजराती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, अमित शाह को बता रहे हैं, कन्हैया बिहार से जाते हैं जेएनयू जैसे संस्थान में अपनी प्रतिभा, अपने बूते वहां पर चुनाव जीत कर आते हैं। प्रतिभा है चोरी करना? नहीं, मैं भाई आपको बता रहा हूँ कि आप बात एग्जाम दे करके वहां गया था, एंट्रेंस दिया, ऑल इंडिया मेरा रैंक तमाम ऐसे नेता हैं जो चोरी है। इस चोरी में क्या प्रतिभा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये लोग गुजराती मानेंगे या देश के मानेंगे? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ का मानेंगे? को हम देश का मानते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो देश को अपनी संपत्ति मानने लगे हैं। फर्क है ना, आप देश को अपना देश मानते हैं, देश को अपनी संपत्ति थोड़ी मानते हैं। देश की संपत्ति तो पूरे देशवासियों की संपत्ति है ना। प्रधानमंत्री जी देश की संपत्ति को अपने दोस्त की संपत्ति मानते हैं, ये फर्क है। इसीलिए आप उदाहरण दे रहे हैं आजादी के आंदोलन का, जहां बोला गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आजादी के बाद की पीढ़ी है, ये कह रही है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये फर्क है ना इसमें। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? वो आए यहाँ आकर के बिजनेस करें, वो आए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बने, इसमें दिक्कत नहीं है, इससे हमको कोई समस्या नहीं है। समस्या हमको इस बात से है कि क्या देशवासियों का हक देश की संपत्ति पे होगा कि नहीं होगा, कि सारा माल समेट करके जो है दोस्त की तिजोरी में पहुंचा दिया जाएगा। मुझे इस मॉडल से दिक्कत है, और ये मॉडल जो है सिर्फ भारत का मॉडल नहीं है, दुनिया भर का मॉडल है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। कर्जा माफ करना होगा तो राष्ट्रीय बैंक के पैसे से कर्जा माफ कर देंगे, और जब बेचना होगा पोर्ट और एयरपोर्ट तो औने पौने दाम में जो है वो एयरपोर्ट बेच दिया जाएगा। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, और ये हमें हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।